नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। मैं सागर सिंह आगे इंग्लिश में टेंस लेक्चर 4 आज पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा 2 मिनट आप सबको एक बात बतानी है, बात करना है कि हमारी संस्था मोहल्ला पाठशाला में अब लगातार इकोनॉमी और कंप्यूटर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और इस संस्था के जो मेन रणवेद सिंह हैं, उन्होंने इकोनॉमी बहुत बेहतर भाषा में बहुत ही बेहतर आसान भाषा में बताने का कोशिश किया है। आप लोग वीडियो को शेयर करो और जितना ज़्यादा लोगों को बताओ कि कंप्यूटर और मैथ, इंग्लिश सारा सब्जेक्ट हम लोग धीरे धीरे लाएंगे और बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे मेथड आसान भाषा में समझाने का। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब बढ़ाओ, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने चैनल के लिए। तो स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को भी हमारे साथ। जो कमियां हो आप लोग कमेंट के माध्यम से, चाहे मेरे वीडियो में कोई कमी हो उसको बताओ, रणवेद सर के कोई वीडियो में कमी हो उनको बताओ, गौतम सर के वीडियो में कोई कमी हो उनको बताओ कमेंट के माध्यम से, तो हम लोग सुधार करेंगे। और आप लोग का सहयोग सर्वोपरि है, आप लोग के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग लेक्चर 4 में टेंस में आगे बढ़ेंगे। हमने बताया था टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि जब रूल फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही, सी, इट, नेम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हमारा मेन वर्ब है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट साथ मेन वर्ब में हम क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर वही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाए तब हम मेन वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करते, यस या यस का यूज नहीं करते। अब मैंने क्या बताया, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, रूल सेकेंड, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ जो मेन वर्ब होगा हमारा उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, लेकिन इसमें यस या इसका यूज नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसके बाद। मैंने क्या बताया रूल सेकेंड में, रूल सेकेंड में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा दे ईट द फूड, द फूड। अब यहां देखो, समझो, मैंने लिखा दे, तो हम तुरंत यहां पर देखेंगे दे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब यहां ईट में यस या यस लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो दे के साथ हमारा जो मेन वर्ब होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो दे ईट द फूड। और सेकंड क्या था, जैसे मान वी है, वी रीड, वी रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश। तो इस तरह से हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, जो बहुत ही जरूरी है, जो अब हम लोग को मिलेगा। मैंने क्या बताया था, वर्ब 2 तरीके से पढ़ेंगे हम इसमें टेंस में, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब जो होता है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हम टेंस में पढ़ते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारा हम क्या पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं रूल सेकेंड। पहले सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। देखो, निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल करेंगे। स्ट्रक्चर इसका है, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे, डज
नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो समझो यहां पर क्या है, हम लोग अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या देखे थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब होता था हमारा, मेन वर्ब में यस या यस लगाते थे, लेकिन अब निगेटिव सेंटेंस में जो मेरा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब में हम डज नॉट लगाएंगे, सॉरी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा डज नॉट होगा। मैंने क्या बताया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। हेल्प मैंने बताया भी था कि हेल्पिंग वर्ब में डू आएगा, सेल आएगा, विल आएगा, डिड आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, इस तरह से इटीसी, इस तरह से सब किसमें आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में आएंगे। लेकिन जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब मैंने बताया था जैसे गो, कम, रीड, प्ले, ईट, तो ये सब फर्स्ट फॉर्म है। तो जो मेन वर्ब का यूज हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म के यूज में पढ़ेंगे। अब किसी टेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो किसी में थर्ड होगा, किसी में फर्स्ट होगा, किसी में फोर्थ होगा। फोर्थ का मतलब जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसी को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? अब आगे देखो, तो देखो, तो ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो गई। अब यहां मैंने लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हुआ ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर। ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे समझना। जब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिख जाए, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हमेशा हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डज नॉट का। ये चीज हमको समझना है, यही चीज हम गलती करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। अब मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अगर हम पूछें कि ये कौन सा टेंस है तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे मैंने पहचान किया, मैंने बताया था जो मेन वर्ब होता है उसके वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हो तो तुरंत समझ जाओ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो। दूसरी चीज, ये क्लियर हुआ, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका क्वेश्चन अगर हाई स्कूल में पढ़े हो तो ट्रांसफॉर्मेशन में बताया जाता है कि इसका कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने इसको लिखा, मैंने बोला इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव में कन्वर्ट करो। अब इस सेंटेंस को अगर हमको नेगेटिव बनाना हो, जैसे वह विद्यालय जाता है, तो इसका हिंदी में हम बोलेंगे तो वह विद्यालय नहीं जाता है। अब इसका अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब जैसे मैंने यहां ही लिखा, तुरंत सोचो कि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर हम पिछली क्लास को अच्छे से देखें हैं, समझे हैं, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर मैं अभी क्या बताया जस्ट, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, डज नॉट लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ हमारा क्या लग जाएगा, डज नॉट। क्या लग जाएगा, डज नॉट। अब ही डज नॉट, उसके जस्ट बाद मैंने क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। मैंने क्या लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज अब नहीं होगा, वो केवल अफर्मेटिव में था। निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत हो, समझो अच्छे से। तो ही डज नॉट, अब गोज का हम यहां लिखेंगे गो, क्योंकि मैंने यहां लिखा है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल लिखेंगे, ना कि उसमें यस लगाएंगे और नहीं यस। तो गोज का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल।
तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया ना? अब और एक एग्जांपल देखो। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां कि राम प्लेज द क्रिकेट। राम प्लेज द क्रिकेट। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है? तो मैंने बताया था, अगर आपको वर्ब में मेन वर्ब जो होता है उसमें आपको यस या यस दिख जाए, तुरंत समझ जाओ कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये अफर्मेटिव का पहचान है। निगेटिव में तो पूरे कहीं भी आपको स्ट्रक्चर में या कहीं भी सेंटेंस में आपको डू या डज दिख जाए तो वो दूसरा तरीका है पहचानने का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब आगे देखो। तो इसका अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा यहां पर राम डज नॉट। मैंने अभी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट का यूज होता है। राम डज नॉट प्ले का यस जो लगा है, अब यस नहीं लगेगा निगेटिव में। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या इसका यूज नहीं होता। तो राम डज नॉट प्ले द क्रिकेट। तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब क्या बन गया? निगेटिव। अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का कैसे हम पढ़ते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट भी ऐसे ही है, बस यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह और यहां पर ईएस हटा दो बस। ये हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट और ये हो गया डू। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू नॉट का यूज करते हैं निगेटिव में। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट में डू। और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने बताया था आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, इन सभी के साथ हमेशा हम यूज करेंगे डू नॉट का। किसका? डू नॉट का। और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना उसमें यस लगेगा और ना ही यस। ये निगेटिव सेंटेंस का है, ध्यान समझना। अब देखो आगे, इसका हम एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। तो इसका क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ प्लूरल सब्जेक्ट में डू लगता है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम आसान भाषा में टेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये आज मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव का क्या होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा कि डज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू नॉट का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ डज नॉट का। तो इस तरह से निरंतर हम लोग आगे क्लास करते रहेंगे। आप लोग बस मदद करिए, हेल्प करिए, आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।